कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए प्राचार्य और शिक्षकगण और सभी प्यारे विद्यार्थी और हमारे महाविद्यालय के करियर सेल के संयोजक डॉक्टर MS चौबे जी और सभी कार्यकर्ता जो करियर सेल में लगातार काम कर रहे हैं, आप सभी का इस महाविद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते कदम के लिए जो करियर के अवसर आपके लिए इस महाविद्यालय में उपलब्ध है, उससे रूबरू होने के लिए आपको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। निश्चित ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के पश्चात से जो हमारी शैली रही है अभी तक, हमारे पाठ्यक्रम की संरचना रही हो, चाहे हमारी परीक्षा की शैली रही हो, उसमें काफ़ी परिवर्तन किया गया है और इन सब से आपको आज अच्छी तरह से परिचित होने का मौका मिला होगा। और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पारंपरिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को भी शामिल किया गया है और सर के PPT के प्रेजेंटेशन में निश्चित ही उसको भी शामिल किया गया होगा, जो कि आप अपने पारंपरिक पाठ्यक्रमों के अलावा भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें रोजगार पाने की 100% गारंटी होती है। निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें शिक्षा, संस्कृति और रोजगार, तीन चीजों पर जो है मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है और साथ ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास को भी केंद्र में रखकर सारा पाठ्यक्रम जो है वो डिजाइन किया गया है। और ये समय जो आपका है, आप एक चौराहे पर खड़े होते हैं और जब आपको ये निर्धारित करना होता है कि आपको अगला कदम किस राह पर बढ़ाना है और उसके लिए एक अनुभवी मार्गदर्शन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, ताकि आप अपनी योग्यताओं को पहचानते हुए, आपके अंदर कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है उसको पहचानते हुए अपने कैरियर का चुनाव कर सकें। कई विद्यार्थी संकोच के कारण या सामाजिक जो परिपाटी होती है उसके कारण अपने पसंद का कैरियर चुन नहीं सकते हैं या चुन नहीं पाते हैं, क्योंकि घर के दबाव, अभिभावकों के दबाव, सामाजिक परिपाटी, इन सबको ध्यान में रखें वो अपने कैरियर का चुनाव करते हैं या दोस्तों को देखकर अपने कैरियर का चुनाव कर लेते हैं। लेकिन यदि आप एक उल्लसित जीवन आनंद के साथ अपनी कैरियर की भी कल्पना करना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छा का विषय चुनना चाहिए, जिसमें आप अपने पूरे जोश को, पूरे उत्साह को, पूरे जुनून को उसमें आप डाल सकें और अपना 100% परफॉर्मेंस उसमें दे सकें और एक सफल उद्यमी के रूप में, एक सफल व्यक्ति के रूप में और एक सफल संस्कारी युवा के रूप में इस समाज में उभर कर आ सके और हमारे देश के एक उज्जवल भविष्य को जो है वो उसका निर्माण कर सके। आपकी आंखों में निश्चित ही कई करियर को लेके सपने होंगे, उनको देखकर आपकी जो आप प्रिंट मीडिया पर देखते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप जिन सेलिब्रिटीज को देखते हैं वो आपको निश्चित रूप से आकर्षित करती होंगी और आप उनके जैसा बनने का सपना देखते होंगे। तो ये सपने आपके ऐसे होने चाहिए कि जो आपको सोने न दें, क्योंकि सपने वो नहीं आते, सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। कैसे ही आपके मार्गदर्शक के रूप में जो आपके आसपास आपके अभिभावक होते हैं,
जो आपके शिक्षक होते हैं या जो आपके मित्र होते हैं, उनके लिए भी आप यही कह सकते हैं कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने नहीं देते। तो आपको यही लाइनें ध्यान रखना है कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते, और अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने नहीं देते। तो अपने जीवन में इस कल्पना को लेकर आपको आगे बढ़ना है और अपने सपनों को साकार करने के लिए, जैसा कि सर ने आपको बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिया है छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कि आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, लक्ष्य को प्राप्त करने का राह जो है वो निर्धारित करना है, राह में आने वाली बाधाएं और चुनौतियां उसका आकलन करना है और उन आकलन को करने के बाद उनसे निपटने की तैयारी करना है, तभी आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर पाएंगे। इस महाविद्यालय में जो भी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप अभी सैद्धांतिक जानकारी के बाद उसका प्रायोगिक रूप से भी अवलोकन कर पाएंगे और आपको अपने कैरियर के लिए क्या चीज जरूरी लगती है या कौन सी चीज आपके लिए आवश्यक लगती है, या इस महाविद्यालय में आपके लिए कौन सी ऐसी चीज छुपी हुई है, ऐसा कौन सा कैरियर छुपा हुआ है जो आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि आप इस महाविद्यालय में प्रवेश लेकर, एक नाम लेकर, एक अच्छा कैरियर लेकर यहाँ से बाहर निकलें और न केवल अपने स्कूल के, अपने विद्यालय के शिक्षकों का नाम रोशन करें, बल्कि इस महाविद्यालय के प्राध्यापकों का भी नाम आगे रोशन करेंगे। आपसे यही अपेक्षाएं हैं और यही मेरी आशा है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और चुनौतियों और संघर्षों की जहाँ तक बात है, तो आपको जो है अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, क्योंकि हर ऊंचे स्टेप पर कदम रखने पर आपको नई चुनौतियाँ आपके सामने खड़ी होती हैं, उनसे डर कर आपको पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं जाना है। और इस समाज में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपकी प्रतिभा को, आपकी प्रतिष्ठा को, आपके व्यक्तित्व को, आपके अस्तित्व को मिट्टी में मिलाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर बीज की तरह जीवन को छुपा के रखना है, क्योंकि बीजों का जो भाग्य होता है या बीजों की जो क्षमता होती है वो उसी प्रकार की होती है कि जब उनको मिट्टी में मिलाया जाता है तो वो अंकुरित हो जाता है। और आपको अपनी क्षमताएं कभी भी मरने नहीं देना है, आपको अपनी क्षमताएं हमेशा जीवित रखना है कि जब भी आपको अनुकूल स्थान मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है, आप पल्लवित हों, प्रस्फुटित हों और अपना एक संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो विकसित करें। आप सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस महाविद्यालय में आने के लिए आपकी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप धन्यवाद।